हम इसकी सिंपल से पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें होती है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से इसकी डेफिनेशन हमारी स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर ये और ये यहाँ तक। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं। वो कहते हैं कि जब स्टैट को आप डिफाइन करोगे ना, तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन सी चीज ऐसी है स्टैट में आएगी, कौन सी चीज ऐसी है जो स्टैट में नहीं आएगी। वो कहता है द एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, मतलब इसका ये है कि आपके जो चीज आप कलेक्ट करोगे वो एक इंडिविजुअली नहीं होनी चाहिए, वो एक इंसान की नहीं हो सकती। अगर आप एक इंसान के बारे में बात करते हो, एक इंसान के बारे में बात करते हो, तो वो स्टैट में नहीं आती। स्टैट में वो चीजें आएंगी जो आप कलेक्टिवली करोगे। बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही बच्चे को ले लेता हूँ और एक ही बच्चे को मैं स्टडी करता रहता हूँ, वो मेरी स्टैट में नहीं आएगी। ठीक है, मैंने ज्यादा से बच्चों को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी तक हम कह लेते हैं कॉलेज में जितने बच्चे हैं, मैं सबकी हाइट मैयर करना चाहता हूँ। मैं सब बच्चों की हाइट क्या करना चाहता हूँ, मैयर करना चाहता हूँ। तो सब बच्चों की हाइट्स को अगर मैं मैयर करता हूँ, देन तो वो स्टैट्स में आती है, देन तो वो स्टैट में आती है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैंने इस बच्चे की हाइट को मैयर करना है, तो वो स्टैट में नहीं आती। बात समझ आइए? दूसरी एक है, अब वो क्या कहता है, स्टैट में एक और भी चीज है कि हम किसी को कहते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये पतला है, ये मोटा है। ये चीज भी जो क्वालिटीज होती है ना, आपकी क्वालिटीज, ठीक हो गया, ये भी आपकी स्टैट में नहीं आती। स्टैट में हमेशा न्यूमेरिकली आते हैं, स्टैट में हमेशा न्यूमेरिकली आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने हाइट को काउंट करना है, मैंने हर बच्चे की हाइट ली, तो मैं ये नहीं कहूँगा अच्छा इसमें ये बच्चे इसकी छोटी हाइट है, ये बच्चे इसकी बड़ी हाइट है, ये बच्ची इससे बड़ी हाइट है, ये बच्ची उससे बड़ी हाइट है। ये मैं कभी भी नहीं करूँगा। मैं बकायदा उनके न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करके बताऊंगा कि इसकी इतनी मीटर सेंटीमीटर हाइट है, इसकी इतनी सेंटीमीटर हाइट है। अगर मैं वेट में बात कर लेता हूँ, तो मैं ये कभी नहीं बताऊंगा कि ये पतला है, ये मोटा है, ये उससे मोटा है, ये उससे पतला है। मैं उनका वेट बताऊंगा, इसका 50 kg है, इसका 70 kg है, इसका 30 kg है, जो भी चीज। तो बहुत सारी चीजें यहाँ तक समझ आ गई कि नहीं आई? हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बच्चों, यस सर। यस सर, आ गई है समझ। अच्छा, एक और भी चीज कहता है, आपको क्या कहता है कि आपने जो चीज कलेक्ट करनी है ना, जो चीज आपने कलेक्ट करनी है, वो सिस्टमेटिकली मैनर में होनी चाहिए, सिस्टमेटिकली मैनर में होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जो चीज आप कलेक्ट करोगे वो आपकी लिंकेज होनी चाहिए, उसका कोई उसका कोई स्पेसिफिक रूट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हो जी, मैं कहता हूँ कि जी फॉर एग्जाम्पल हम हाइट को ही ले लेते हैं। हम आप कॉलेज में जितने भी बच्चे आगे, हम सबकी हाइट को मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। और साथ ही मैं और काम कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ से चक्री जाने में कितने किलोमीटर रखते हैं, हालांकि वो भी लंबाई है। अच्छा, यहाँ से कश्मीर जाने में कितना मीटर लगता है, ये हालांकि वो भी डिस्टेंस अगर देखा जाए तो लंबाई है, और आपकी जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी लंबाई है। लेकिन अब इन दोनों का आपस में लिंक कोई नहीं है, इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। तो ये दोनों चीजें अगर हम देखें तो स्टैट में नहीं आएगी। स्टैट में कोई ऐसे मेजरमेंट्स आते हैं, ऐसी पहली बात अगर आप देखें तो अब ये सारे पैच बनता जा रहा है कि सबसे पहले जो आपने कलेक्ट करना है वो आपने कलेक्टिवली कलेक्ट करना है, ठीक हो गया। फिर वो किसी खासियत के बारे में होना चाहिए, फिर वो न्यूमेरिकली होना चाहिए, और जब सारी चीजें आ गई है, जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो एक ही चीज का होना चाहिए। बात समझ आई कि नहीं आई? इन सबको मिला के वो क्या कहता है, आपके पास स्टैट्स में ये सारी चीजें आती हैं। अब एक और चीज है, अगर अभी भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, कोई मसला नहीं समझ आ रहा,
ठीक हो गया। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 3 पर। ठीक हो गया। और अगर फिर भी स्टडी कर लीजिएगा, अगर नहीं आती फिर भी आप जी बच्चे बोले जिसने हैंड रेज किया है। सर ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेस से आगे आप एक बार फिर समझा दें। मैं समझा दूँ। मतलब बेटा ये कह रहा है कि जो आपने डाटा कलेक्ट करना है ना, ठीक हो गया, वो कैसे कह रहे हैं, एक तो वो अब ये कि उनका आपस में लिंक होना चाहिए। मतलब ये है कि अभी मैंने एक एग्जांपल दी कि जिस तरह आपकी हम हाइट भी कलेक्ट कर रहे हैं, एक तो ये चीज होगी। दूसरा मैं लेंथ होगी ना आपकी, ठीक है, मैं इसी तरह के वो भी सेंटीमीटर में हम काउंट करते हैं आपकी हाइट। ठीक है। मैं एक और चीज करते हैं, मैं कहता हूँ अच्छा इस बिल्डिंग की कितनी हाइट है, अच्छा इस रूम की कितनी हाइट है, मैं वो भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि चक्र यहाँ से बिस्किट बिस्किट फैक्ट्री के कितनी सेंटीमीटर बनते हैं, यहाँ से बैंक कॉलोनी कितने सेंटीमीटर बनते हैं। अब ले तो मैंने सारी लेंथ ली है, लेंथ ही है सारी, ठीक है। लेकिन अब उनका मुझे फायदा नहीं है, उनका कोई मैनर नहीं है, उनका कोई क्या कहते हैं उनकी रिसेम्बलेंस नहीं है। मैंने पहले बताया कि जो डाटा कलेक्ट करना है आपने, एक सबसे पहले चीज़ को कि कलेक्टिवली होना चाहिए। ठीक हो गया। कलेक्टिवली के बाद आपके पास वो न्यूमेरिकल होना चाहिए। कलेक्टिव के लिए जो आप कलेक्टिव करोगे वो भी किसी एक चीज में होना चाहिए, रिसेम्बलेंस होनी चाहिए उनमें, सेम होना चाहिए। उनकी जो मेथड जिस चीज में आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आप ही की हाइट लेते हैं, बच्चों की हाइट, फॉर एग्जाम्पल हाइट को छोड़ो आपका वेट ले लेते हैं, ठीक है। एक हम पाउंड में काउंट करते हैं, एक हम केजी में काउंट करते हैं, एक हम डजन में क्या करते हैं, टनों में काउंट कर लेते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये उनकी कोई रिसेम्बलेंस नहीं बन रही। हमने जब कोई चीज कलेक्ट करनी है, कोई डाटा कलेक्ट करना है, तो उसको एक ही, ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल एक बहुत ही आसान सी कहता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने उसको ना एक ही आंख से देखना है। जो भी डाटा आपने कलेक्ट करना है आपने उसको एक ही आंख से देखना है। ये सिंपल, सबसे सिंपल कि आपने उन सबको एक ही फ्रेम में रखना है, उसी एक ही फ्रेम से सबको नापना है। और वो सारी चीज जिनको आप नाप रहे हो वो होनी भी सेम चाहिए, मतलब वो एक ही चीज होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी की हाइट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो जिनकी हाइट कैलकुलेट कर रहा हूँ वो मुझे पता हो कि मैं किन की हाइट, जिस तरह फॉर एग्जांपल अच्छा सबसे आसान बात, सबसे आसान, मैं कहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि बैंक कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं, बैंक कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं। अब मैं लोगों को काउंट कर रहा हूं, अगर वहां पे जानवर रहते तो मेरा उनसे कंसर्न ही नहीं है। अब बात की समझ आई है रिसेम्बलेंस की और कलेक्टिव आप सिस्टमैटिक मैंने कही, इनका मतलब क्या है यस सर, आगे समझ। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यही एग्जांपल थोड़ा सा और ब्रीफिंग कर दूं कि मैं कहता हूं कि जी आपने बैंक कॉलोनी से वो बंदे निकालने हैं जो अभी मैट्रिक पास करके आए हैं, जिन्होंने अभी इंटर में एडमिशन लेना है, मुझे उनका डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है। तो मतलब ये है कि जो मैट्रिक से नीचे हैं या जो मैट्रिक से ऊपर है उनसे मेरा वास्ता ही नहीं है, उनसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, उनसे मेरा कंसर्न ही नहीं है। उनका उनका मैं डाटा कलेक्ट कर भी लेता हूं तो मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि मैं उसको यूज नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है सर, आ रही है। जी ठीक है। अच्छा ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अगर फॉर एग्जांपल फिर भी किसी चीज में कोई मसला आता है तो इनकी एक एक वर्ड को ऊपर डिफाइन किया हुआ है, ये देखें।
ये इनकी सारी स्टैट की डेफिनेशन को किया हुआ है। स्टैट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स कब होता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें मल्टीपल कॉजेज क्या होते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ बताई हुई, ये भी आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद तो ये उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हुई जो हमारे नहीं, हमें इतनी जरूरत पड़ेगी आगे। हमें आगे जो चीज़ हमारे चीज़ की हम वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, वेरिएबल क्या चीज़ होती है और कांस्टेंट क्या चीज़ होती है। वेरिएबल क्या चीज़ होती है, किसी को पता? वेरिएबल क्या चीज़ होती है? बहुत आसान वर्ड है। अल्फाबेट्स होते हैं सर जी, जो हम x और y की वैल्यू लेते हैं ये वेरिएबल्स हैं। अच्छा, और कांस्टेंट क्या चीज़ होती है? कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं। अच्छा बेटा, वेरिएबल होती है एक ऐसा मेजरमेंट या ऐसा नंबर जो वेरी कर सकता हो, मतलब जो कम भी हो सकता हो, जो ज़्यादा भी हो सकता हो। हम फॉर एग्जांपल जिस तरह लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स, अब x की हम कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो x हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लिख दूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो y के आंसर निकालने के लिए मैं x की जो भी वैल्यू पुट करूंगा उसके मुतबादिल y का आंसर आएगा। पढ़ा हुआ ये बात नहीं? अगर नहीं समझ आ रही तो ये देखिए, मैं यहाँ पे ले आता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड पे। वेरिएबल फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू x प्लस टू, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस x की जो भी वैल्यू पुट करूंगा, 1 पुट करता हूँ तो y का आंसर 3 आता है, 2 पुट करता हूँ y का आंसर 4 आता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब ये क्या है कि जिसकी वैल्यूज वेरी करी, जिसकी वैल्यूज वेरी करी मतलब जो तब्दील हो सकती है, जिस तरह x की वैल्यू और y की वैल्यू तब्दील हो रही है ना बच्चे, x और y की वैल्यू यस सर हो रही है। हो जी, यस सर, हो रही है। यस सर हो रही है। तो जो वैल्यूज तब्दील हो जाती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है वेरिएबल। वेरिएबल सर। वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स। अब इसी तरह अगर मैं कांस्टेंट पे चलूं तो मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। 22/7। ये चेंज हो सकती है? यस सर, ये चेंज हो सकती है ये? नो सर। यस सर। कैसे? हम जहां पे मर्जी पाई पुट कर ले, हमने हमेशा 22/7 ही लिखनी है या 3.14 समथिंग लिखते हैं। जो वैल्यूज कभी भी चेंज ना हो, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, तो ये 6 को हम अब कुछ भी कर ले चेंज नहीं कर सकते। ये पाई बाय 22/7 चेंज नहीं हो सकती, जो e की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकती। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ऐसी चीजें जो चेंज नहीं हो सकती वो हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट्स होती हैं। नहीं समझ आई? आ गई सर। पक्की? सोच लो। यस सर आ जी सर, आ गई है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, ये लिखा हुआ, ये मेजरेबल क्वांटिटी व्हिच कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर ऑब्जेक्ट टू एन अदर इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे है, एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि अब हाइट्स एंड वेट ऑफ इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल अलग अलग, अगर हम अलग अलग इंसान की हाइट भी लें वेट भी लें तो किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा, वो वेरी कर रहा है ना, वो क्या कर रहे हैं, वेरीज कर रहे हैं। तो मतलब फिक्स तो नहीं है ना कि सबका वेट सेम होगा या सबका हाइट सेम होगी, नहीं है ना, वो वेरी कर रही है, किसी कम हो रही है किसी की ज्यादा हो रही है, तो ये अपनी किस्म जाती है ये
वेरिएबल में जाती है। इस तरह प्राइस ऑफ गुड्स दी हुई है, चिल्ड्रन ऑफ नंबर ऑफ फैमिली। अब ये है जो हर किसी की बहन भाई सेम तो नहीं ना होते, किसी के 2 बहन भाई हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं, ऐसे ही होता है ना। Yes, sir. तो जो चीज हमें पता ना हो, जो चेंज हो सकती है, जो चीज वो कहाँ, वो किस में आती है, वो आती है आपकी वेरिएबल में। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई वैल्यूज ऐसी हैं जो फिक्स्ड हैं, जो चेंज ही नहीं हो सकती। जिस तरह यहाँ पे भी इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, पाई की एग्जांपल दी हुई है, ई की एग्जांपल दी हुई है, ये वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, वो हमारे किस में आती है, कॉन्स्टेंट्स में। बात समझ आई? Yes, sir. अच्छा, अब चलते हैं कांस्टेंट एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। कांस्टेंट एंड डिस्क्रीट वेरिएबल, कांस्ट नहीं कंटिन्यूस, सॉरी। Continue. अच्छा, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में पहले फर्क समझ लें। कंटिन्यूस होता है आपका जब आपको एक रेंज दे दी जाती है, ठीक हो गया, और उस रेंज के दरमियान में आपने रहना है, कुछ भी ले आओ। मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं ना, यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनकी हाइट 4 फुट से लेकर 6 फुट के दरमियान नहीं है। 4 फुट से लेकर 6 फुट के दरमियान है। अब मैं बच्चे ही काउंट करता हूँ, 3 किसी की निकलती है 3.1, किसी 4.1, किसी की निकली 4.6, किसी की निकलती है 5.2, किसी की निकलती है 5.3, किसी की निकलती है 5.9, समथिंग ऐसे निकलती आती है। अब हमें पहले रेंज बता दी गई है कि 4 से लेकर 6 तक, और इसके दरमियान में जो भी नंबर आप काउंट करोगे वो आएगा कंटिन्यूस वेरिएबल में। वो क्या आएगा? कंटिन्यूस वेरिएबल में। Variable. अगर आपके पास आ जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल, क्या होती है? डिस्क्रीट वेरिएबल होती है कि आपको फिक्स नंबर बताए जाते हैं, आपको वहीं पर ही अप्रोच करना होगा, मतलब जिसको आप पॉइंट्स में नहीं लिख सकते। इन्होंने एक बहुत प्यारी एग्जांपल यहां पे दी हुई है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली। अब मुझे ये बताओ, फैमिली में कितने बच्चे होते हैं? बताओ जल्दी। अब कितने बहन भाई? Very different. Sir, 4. बाकी जल्दी बताएं। सर सबके डिफरेंट होंगे ना? चले मैं खुद बता देता हूँ, मेरे 6 बहन भाई हैं, हम 6 बहन भाई हैं। एक ने 4 बोला है, एक ने चलो 3 कर लेते हैं, एक के 2 कर लेते हैं, एक का बिल्कुल अकेला है, एक के हम 8 कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने जितने नंबर बताए हैं, अब मुझे बताएं कभी किसी ने ये कहा कि मेरे बहन भाई 2.5 है या 3.5? किसी ने कभी बोला है? नो सर। या ये बोलो 3.2 हम बहन भाई हैं? नो सर। जब आप एक फिक्स नंबर पे आप अपने आंसर्स को देख देते हो, या फिक्स नंबर पे ही आप अपने आंसर को मैच कर सकते हो, या फिक्स नंबर पे ही आप अपने आंसर बता सकते हो, वो सारे किस में आते हैं? वो आते हैं डिसकंटिन्यूस में या डिस्क्रीट वेरिएबल में। बात समझ आई? कंटिन्यूस में क्या है? कंटिन्यूस में हमें एक रेंज बता दी जाएगी, ठीक हो गया। उस रेंज में हम कुछ भी निकाल सकते हैं, उस रेंज में हम कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें आया बात डिस्क्रीट वेरिएबल में, बात है किसमें? डिस्क्रीट वेरिएबल में, देन हमें कुछ स्पेसिफिक नंबर पे रहना पड़ेगा, जैसे इंटीजर और होल नंबर पे रहना पड़ेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। एक सर डिस्क्रीट वेरिएबल का थोड़ा सा गेन बता दे। बच्चे डिस्क्रीट के ये है कि जब आपने आंसर को एक स्पेसिफिक नंबर पे रखना है। जी सर। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो ये दी गई कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, जी। या ये कह लो कि नंबर ऑफ हाउसेज इन बैंक कॉलोनी कह लो। यस सर। अब वहाँ पे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही काउंट करते हैं हम। जी। हमने कभी ये काउंट किया 1 1.5, अच्छा ये आधा घर है, ये 1.5 कर लो, अच्छा ये पूरा ये डबल स्टोरी है, इसको 2 कर लो, कभी ऐसा हुआ है? नो सर। नहीं होता ना। तो ऐसी चीजें जो हम जी। नंबर्स में काउंट करते हैं, जो इंटीजर्स में काउंट करते हैं, वो हमारे डिस्क्रीट में आती हैं, और जिसमें हम पॉइंट्स में भी काउंट करते हैं और उसी रेंज के दरमियान में रहते हैं, वो हमारा कंटिन्यूस में आता है। ओके सर। अब कोई मसला? नो सर। अच्छा, एक आगे आगे से ये लास्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर बस करते हैं। एक हमारा होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। एक होता है क्वालिटी, एक क्या होता है? क्वांटिटी। क्वांटिटी। आप जब यहाँ पे आते हैं कॉलेज में, यस सर। किसी भी कॉलेज पे विजिट करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, हम आपको क्वांटिटी एजुकेशन देंगे, नो सर, क्वालिटी। क्वालिटी एजुकेशन देंगे। अब क्वालिटी एजुकेशन और क्वांटिटी एजुकेशन में फर्क क्या है? क्वालिटी एजुकेशन ये होती है जिसमें आपकी खासियत आती है सामने, आप क्या कुछ हो, क्या कुछ नहीं हो, आपकी क्या क्या। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी मतलब ये है कि आप अच्छे हो, बुरे हो, आप कैसे करते हो सारा कुछ, जिसमें भी क्वालिटीज आ जाती हैं। आपका हाइट आ जाता है, वेट आ जाता है, आपका अच्छे हैं, बुरे हैं, सच्चे हैं, झूठे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी क्या आ जाती है, क्वालिटी में आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं? क्वालिटीज। क्वालिटी में। क्वांटिटी में क्या आता है? नंबर्स। क्वांटिटी में क्या आता है? नंबर्स, न्यूमेरिकली। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सर आ रही है। ये होता है द concept of variable can also be extended or non-numerical character, for example the color in the rainbow। अब जिस तरह ये है, कलर इन रेनबो कितने होते हैं? सर 7। 7 होते हैं। ये चीज होती है जब आप किसी चीज को, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने पिछले साल 415 420 एडमिशन किए, जी। वो हमारी क्वांटिटी है, वो हमारी क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी। और हम कहते हैं हमने उनको बहुत अच्छा पढ़ाया, ये हमारी क्वालिटी है। ओके सर। इस तरह के अगर आप डाटा हो आपके पास, तो अगर वो खासियत बता रहा है, किसी खसूसियत बता रहा है, तो अगर वो डाटा है तो वो क्वालिटी डाटा होता है, और अगर आपको वो डाटा उसके न्यूमेरिकली बता रहा है तो वो क्या होता है? क्वांटिटी डाटा होता है। ओके सर। ठीक हो गए बच्चे? जी।